आज के इस वीडियो में हम लोग कवित्त छंद के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। छंद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्डिक छंद। कवित्त छंद जो है वो वर्डिक छंद है। अब आप पूछोगे सर मात्रिक छंद क्या होता है, वर्डिक छंद क्या होता है? तो जब किसी छंद की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है तो उसे हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं। लेकिन जब किसी छंद की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है तो उसे हम लोग वर्डिक छंद कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। जब अक्षरों की गणना करके यानी अक्षरों के गिन के किसी छंद की रचना की जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्डिक छंद कहते हैं। तो आइए हम लोग कवित्त छंद की परिभाषा को देखते हैं। यह वर्डिक छंद है, तो याद रखना कवित्त छंद जो है वर्डिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चरण का मतलब होता है लाइन। तो इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है। तो याद रखना कवित्त छंद में 4 चरण होते हैं और हर चरणों की जो वर्णों की संख्या है वो एक समान होती है। जैसे कि मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक एक चरण हो गया, तो इन चरणों की जो वर्णों की संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, एक समान रहेगी। कवित्त छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और हर चरणों की जो वर्ण यानी अक्षरों की संख्या क्या रहेगी, एक समान रहेगी। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। तो याद रखना कवित्त छंद के हर चरण में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण का मतलब अक्षर, याद रखना कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। 16-15 वर्णों पर यति होता है। यति का मतलब क्या होता है? जब हम कोई छंद पढ़ते समय जहां पर थोड़ा सा रुक जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो याद रखना 16 वर्ण के बाद और 15 वर्ण के बाद, 16 मतलब 16 अक्षर पढ़ने के बाद थोड़ा सा रुकेंगे, फिर 15 अक्षर या वर्ण पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण जो होता है गुरु होता है। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु और एक होता है गुरु। तो इसके हर चरण का जो अंतिम वर्ण रहेगा वो क्या रहेगा? गुरु रहेगा। समझ में आ गया? सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़ के सुना देता हूं, फिर मैं आपको वर्ण की गणना कैसे की जाती है वो बताऊंगा। अगर आपको उदाहरण यही लिखना रहेगा तो यही लिख सकते हो। अगर आपकी किताब में कोई दूसरा उदाहरण दिया है तो उसे भी लिख सकते हो अपने परीक्षा में। तो सबसे पहले उदाहरण देखो, यहां पे लिखा है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वै नगन जड़ाती है। तो अब हम सबसे पहले चरण, कितने चरण है? 4 चरण है। तो आपको बता दूं कौन कौन से 4 चरण हैं। तो यहां से लेके यहां तक देख रहे हो, यहां पे यहां तक क्या हो गया? 1 चरण हो गया। और यहां से लेके यहां तक 2 चरण हो गया। यहां से लेके यहां तक 3 चरण हो गया और यहां से लेके यहां तक 4 चरण हो गया। तो इसमें कितने चरण होते हैं? तो इसमें 4 चरण होते हैं और हर चरणों में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। तो यहां पे कैसे होगा 31? मैं आपको बता देता हूं। तो मैं गिनता हूं। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। और एक बात याद रखना, जहां पे आधा और पूरा अक्षर रहेगा उसे भी एक वर्ण माना जाएगा। जैसे यहां पे ऊंचे घोर मंदिर, यहां पे मंदिर देख रहे हो, माँ है, दा है, रा है, आधा ना है, लेकिन इसे हम लोग 1 2 3 वर्ण ही मानेंगे, इस आधे को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहां पे हो गया 16 वर्ण या 16 अक्षर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहां पे हो गया 15 वर्ड। तो क्या होता है 16 वर्ड और 15 वर्ड पे क्या होता है यति होता है। यहां से लेके यहां तक कितना हो गया एक चरण हो गए। तो एक चरण में कुल कितने वर्ड होते हैं 31। तो यहां पे देख रहे हैं 16 है यहां पे 15 है, अगर इन दोनों को जोड़ देगो तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो याद रखना इसके हर चरण में कितने वर्ड होते हैं 31 वर्ड होते हैं। 16 और 15 वर्डों पर क्या होता है यति होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। मुझे यकीन है कि आपको कवित्त छंद अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अगर आपने इससे पहले का छंद का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके छंद का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।